गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। तीर्थयात्रियों का समूह तीर्थ की ओर बढ़ रहा था। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि विश्राम हेतु हुए सब एक गांव में रुके। धर्मशाला में स्वामी जी भी ठहरे हुए थे। अच्छा संग जानकर यात्रियों का सत्संग जमाते देर नहीं लगी। बातों ही बातों में बुजुर्ग बोले, स्वामी जी, हमारी टोली में गांव का एक बिगड़ैल युवक भी है जो दुष्ट प्रवृत्ति का शिकार है और हर बार सुधरने को कहकर फिर मुकर जाता है। हम इसमें अच्छे भाव भरने और गंगा स्नान द्वारा शुद्ध करने तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। जब वो बाहर से घूमकर आ जाए तो आप जरा उसे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। उनकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, आपका प्रयास तो सराहनीय है, मगर याद रखो कि सांप के दांतों में, मधुमक्खी के सिर में और बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, मगर दुर्जन एक ऐसा प्राणी है जिसके रोम रोम में जहर होता है। अच्छा यही है कि प्रयास करते हुए भी उससे सावधान रहा जाए। जिस तरह गधे का नहलाकर या उस पर रंग चढ़ाकर हम उसे घोड़ा नहीं बना सकते, अर्थात उसकी मनोवृत्ति नहीं बदल सकते, उसी प्रकार दुर्जनों पर भी प्रयास तो किया जा सकता है, मगर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुरुदेव भगवान की जय। अब श्री राधा रानी का व्याख्यान सुने। श्री राधा एवं राधानाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं राशेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात राशेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुतासन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा का पाणी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र राधा हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्तग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल श्री कृष्ण वक्षस्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपना हस्तपद्य श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं तथा श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। अजानुलंबित दिव्यादिदिव्य परिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती हैं एवं श्री कृष्णचंद्र सुंदर मनोहर बनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसी सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुभी, पटह, मुरज आदि देववाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देव वृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती हैं। ब्रज गोपों के, ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजाने में ही इस प्रकार वृषभानु नंदिनी एवं नंदनंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। भंडारी वन के उन निकुंजों से रस की तरंगिणी बह चली। राशेश्वरी श्री राधा, राशेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उनमें बह चले। जब इस स्रोत में अन्य रस धाराएं आकर मिलने लगी, भाव संधि का समय आया तो श्री राधा को वाह्य ज्ञान हुआ। वृक भानु नंदिनी देखती हैं, मेरा गोद में नंदराय ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो हैं शेष सब स्मृतियां मात्र। श्री कृष्णचंद्र की यह कैशोर मूर्ति अंतर्हित हो गई है, पुनः वे बालक रूप में हो गए हैं।
नंद नंदन को श्री राधा यशोदा रानी के पास ले जाती हैं। मैया वन में झंझावत आरंभ हो गया था। बाबा बोले, तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे। बड़ी वर्षा हुई है, देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है। मैं अब जाती हूँ, घर से आए मुझे बहुत देर हो गई है। मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। यह कहकर वृक भानु नंदिनी ने श्री कृष्णचंद्र को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वृकभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा साड़ी वास्तव में सर्वथा आर्द्र है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेष्ट सा हो गया। ओह, कीर्तिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गई और प्रतिमा देखते देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। वहाँ भंडारी वन में ब्रजेश्वर नंद को इतनी ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था। भानु कुमारी के साथ मैंने पुत्र को घर भेज दिया है। श्री राधा किशोरी की सखियां 5 प्रकार की मानी गई हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी। कुसुमिका, विंध्या, घनिष्ठा आदि तो सखी कहलाती हैं। कस्तूरी, मणिमंजरिका आदि नित्य सखी कहलाती हैं। शशिमुखी, बसंती, लासिका आदि प्राण सखी की गणना में हैं। कुरंगाक्षी, मंजुकेशी, माधवी, मालती आदि प्रिय सखी कही जाती हैं तथा श्री ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी ये 8 परम श्रेष्ठ सखी की गणना में हैं। ये 8 सखियां ही अष्ट सखी के नाम से विख्यात हैं। हृदय से जुड़ी हुई अनंत धमनियों की भांति श्री राधा की समस्त सखियां राधा हत सरोवर से निरंतर प्रेम रस लेती हैं, लेकर उस रस को सर्वत्र फैलाती रहती हैं तथा साथ ही अपना प्रेम रस भी राधा हृदय में उड़ेलती रहती हैं। इस रस विस्तार के कार्य में श्री ललिता आदि अष्ट सखियों का सबसे प्रमुख स्थान है। श्री कृष्णचंद्र की नित्य कैशोर लीला में श्री ललिता की आयु 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रहती है। श्री ललिता में यह नित्य दिव्य आवेश रहता है कि इस समय मेरी आयु इतनी ही हुई है। इसी प्रकार उस लीला में श्री विशाखा 14 वर्ष 2 मास 15 दिन, चित्रा 14 वर्ष 1 मास 19 दिन, श्री इंदुलेखा 14 वर्ष 2 मास 12 दिन, श्री चंपकलता 14 वर्ष 2 मास 14 दिन, श्री रंग देवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन, श्री तुंग विद्या 14 वर्ष 2 मास 20 दिन और श्री सुदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन की रहती हैं। अवश्य ही जब श्री राधा किशोरी की लीला का प्रपंच में प्रकाश होता है, वे अवतरित होती हैं, तब ये भी उसी प्रकार अवतरित होती हैं। इनका जन्म होता है, कौमार आता है, पौगंड आता है, फिर कैशोर से विभूषित होती हैं। इस 8 सखियों का जीवन चरित्र श्री राधा महारानी की लीला में सर्वथा अनुअस्तूय रहता है। जो राधा भव सिंधु का कोई सा एक कण पा लेता है, वे ही इस सखियों के दिव्य भुवन पावन चरित्र के संबंध में यदि किंचित जान पाते हैं। वह भी एक सा नहीं, जो जैसे पात्र हों। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि श्री राधा किशोरी को स्मरण करते हुए हम इनकी वंदना कर लें। हे राधे, गोरोचन के समान जिनके श्री अंगों की मनोहर कांति है, जो मयूर पिच्छ के समान चित्रित साड़ी धारण करती हैं, तुम्हारी तांबूल सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा से जो अत्यंत ललित हो रही हैं, जो सखियों की
गुरु रूप हैं। तुम्हारी उन प्यारी सखी श्री ललिता को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधिके मानो सौदामिनी समूह एकत्र हों, इस प्रकार तो जिनके अंगों का सुंदर वर्णन है। तारिका श्रेणी की सुंदर कांति जिनकी मनोहर साड़ी में भरी है, सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से जो तुम्हारे लिए अंगराग प्रस्तुत करती हैं, उनसे तुम्हारा अंग विलेपन करती हैं, तथा चरित्र में गुण में जो तुम्हारे समान हैं, तुम्हारी उन विशाखा सखी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। श्री राधिके केसर की कांति जैसी जिनके कामनी अंगों की शोभा है, सुचिकण कांच समूह की प्रभा वाली सुंदर साड़ी धारण किए रहती हैं। तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें वस्त्र पहनाने में जो लगी हुई हैं, जिनके हृदय में अनेकों विचित्र भाव भरे हैं, जो करुणा से भरी हैं, तुम्हारी उन चित्रा की मैं शरण लेता हूँ। श्री राधिके जिनकी अंगों का आभा समुज्जल हरिताल जैसी है, जो दाड़िम पुष्पों की कांति वाली सुंदर साड़ी में विभूषित हैं, जिनका मुख अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न मुख की कांति से जो चंद्रकला को भी जीत ले रही हैं, जो नित्योत्सव के द्वारा तुम्हें सुखी करती हैं, तुम्हारी उन इंदुलेखा सखी को मैं वंदना करता हूँ। श्री राधे जिनके अंगों की आभा चंपक पुष्प जैसी है, जो नीलकंठ पक्षी के रंग की साड़ी पहनती हैं, जिनके हाथ में रत्न निर्मित चामर है, सभी गुणों में जो विशाखा के समान है, तुम्हारी उन सखी चंपक लता की मैं शरण लेता हूँ। राधे जिनकी अंगों की छवि सुंदर पद्म पराग के समान है, जिनकी सुंदर साड़ी की कांति पूर्ण विकसित जवा कुसुम जैसी है, जिनमें गुणों की इतनी अधिकता है कि चंपक लता से भी बड़ी चढ़ी हैं, उन अत्यंत सुंदर शील वाली तुम्हारी प्यारी सखी रंग देवी को मैं भजन करता हूँ। राधे कपूर चंदन मिश्रित कुमकुम के समान जिनका वर्ण है पीतवर्ण कांतिपूर्ण वस्त्र से जो सुशोभित हैं, सर्वत्र जिनकी बुद्धिमता का आदर होता है, उन सुयशमयी तुम्हारी प्रिय सखी तुंग विद्या का मैं भजन करता हूँ। श्री राधे के उत्तप्त विशुद्ध स्वर्ण जैसी सुंदर जिनके देह हैं, चमकते हुए मूंगे के रंग की जो साड़ी धारण करती हैं, जिन तुम्हें जल पिलाने की सुंदर सेवा में जो निपुण हैं, तुम्हारी उन सुदेवी सखी का मैं ध्यान करता हूँ। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। ये महान शक्तियाँ हैं जो श्री राधा जी के साथ रहती हैं। ब्रजभूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन लोगों ने ब्रज की प्रेम भूमि में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सुहृदय के रूप में प्राप्त किया। ब्रज के गोप गोपियाँ, गोप कुमार, गायें, वन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। ब्रज के गोप कुमार तो शंख भक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, बरुथप, तोक कृष्ण, श्रीदामा आदि सहस्त्रों ब्रज शाखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। उनके श्री कृष्ण की प्राण तथा सर्वार्थ सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते कूदते गाते नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। श्याम गाते तो वे तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। श्री कृष्ण की नज़रों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते थे। श्री कृष्ण वे विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो वे उनके चरण दबाते। ब्रज सखाओं का खेलना, झगड़ना तथा रूठना सब कुछ मोहन की प्रसन्नता के लिए ही होता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर क्षोभ की झलक भी छाया गोपवालों से सहन नहीं होती थी।
भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली रहे हों, किंतु अपने इस बाल सखा के लिए सदैव प्राण प्रिय स्नेहमय सखा ही रहे। सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा व्रत रहा है। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वही भगवान अपने ब्रज सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन अघासुर नामक महान दैत्य कंस के भेजने पर ब्रज भूमि में आया। उसे श्री कृष्ण और ग्वाल बालाओं की सुखमयी क्रीड़ाएं देखी न गई। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, श्रीदामा आदि ग्वाल बालाओं को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है। आज मैं इसको इसके शाखाओं के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अघासुर को वृंदावन का कौतूहल समझकर उसके मुख में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे सखा, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मृत्यु रूप अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वह दुष्ट दैत्य स्वयं मृत्यु का ग्रास बन गया और अपने सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इसी प्रकार व्योमासुर जब गोपबाला बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूसों और थप्पड़ों से उनका अंत कर दिया। श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दावाग्निपान किया। कालिया नाग के विष से दूषित यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महानाग के गर्भ को चूर करके उसे वहां से अन्यत्र भेजा। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले ही चले गए, किंतु अपने गोप सखाओं के लिए तो उन्होंने वृंदावन कभी त्यागा ही नहीं। शास्त्र कहता है, वृंदावन परित्यजं पदमेकं न गच्छति। रक्तपत्रक और पत्री ये सब मन को प्रिय लगते हैं। मधुकंठ, मधुपर्त, रसाल, विशाल, प्रेमकंद, महास्कंद, सदानंद, चंद्रहास, पयद, वकुल, रसदान, शारदा और बुद्धि प्रकाश ये सुंदर, सुशील एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा के अनुसार जिस सेवा का जो समय है, वह जब जो सेवा उचित है उसको विचार कर करते हैं। ये उनके प्यारे 16 सखा हैं। ब्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में उनके ये 16 सखा सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। मैं इनकी चरण रज का अर्थी हूँ। रक्त का आदि का सखा रूप में संग्रह कर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है। वन में ये अंत रूपों से भी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, जैसे रक्तक, लाल चंदन, कुमकुम, केसर बनकर, पत्रक, तमाल वृक्ष, पलाश वृक्ष बनकर, पत्री रंग बिरंग की चिड़ियाँ बनकर तथा ताल आदि के वृक्ष बनकर, मधुकंठ कोयल बनकर, मधुवर्त भ्रमर बनकर और रसाल आम्र कटहल बनकर, विशाल सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार बनकर, या बड़े बड़े साल के वृक्ष बनकर, अपना साल दुसाले बनकर, प्रेम कंद कंद विशेष बनकर, मकरंद पुष्परस कंद पुष्प बनकर, सदानंद आनंद प्रकाश वस्तु बनकर, चंद्रहास चंद्रमा की किरण बनकर, पयद मेघ बनकर और बकुल मौलसिरी का पेड़ बनकर, रसदान रसमय पदार्थ बनकर, शारदा सांखाहुली जड़ी बनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्रह्मी बूटी बनकर सेवा करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।